क्या नाम है? हैं? कहाँ से आई हो? अशोकनगर से। कहाँ है जमीन तुम्हारी? हैं? कितने की जमीन है? कितने का? हैं? सेठ की है। अच्छा, सेठ की है। तो तुम आई हो खाद लेवे? काम करते हैं भाई। खाद लेवे आई हो? कितने खाद लेने? कब क्या करते हैं मेरे को पता नहीं है। पता नहीं। क्या करते तुम्हें जरूरत कितने की है? अब वो नहीं ले रहे वो तो ले अच्छा, जितने की लेना है उतने की लेंगे। सिंगल अच्छा, माइक से ले आओ एक बार। सीईटी वितरण आपका यहीं से किया जा रहा है, आपकी यहीं से पर्ची कटेगी। उसके बाद में गोदाम से आपको दिलवाएंगे। यूरिया की कोई कमी नहीं है, एनपी की कोई कमी नहीं है, वो आपको पर्याप्त मात्रा में दिया जाएगा। केवल ये टोकन डीएपी के लिए किया गया है, जब तक नई रैक नहीं आ रही है। और नई रैक भी यथासंभव बहुत जल्दी आ रही है अपने जिले में। तो डीएपी गेहूं में मिलाया जाता है। भैया सुनो सुनो, तुम लोग कहाँ बोलते नहीं ले रहे तो गड़बड़ मत करो, समझ लो करे। मेरा बात समझ लो। गेहूं क्या होता है? ग्रैमनिकुल का पौधा होता है। मक्का काय की होती है? ग्रैमनिकुल की होती है। धान काय की होती है? ग्रैमनिकुल की होती है। समझा करे। केवल एक बात आपके मन में बढ़ गई, डीएपी डीएपी डीएपी। कारगिल 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 के नाम से आपसे व्यापारी 100 रुपए एक्स्ट्रा लेते हैं और आप बड़े आसानी से 100 रुपए ज्यादा देते हैं उनको और लूट करते हैं आप लोगों की केवल मानसिकता के कारण। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात मैं बताऊं कि जैसे आप कह रहे हो डीएपी में क्या है? 18 और 46 है। 18 नाइट्रोजन है और 40 क्या है? फास्फोरस है। इसी प्रकार से एनपीके में क्या है? 12, 32, 16। 12 नाइट्रोजन है, 25 फास्फोरस है और 16 पोटास एक्स्ट्रा मिल रही है। एक्स्ट्रा में आपको पोटास वैसे आप डालते नहीं हो और हर फसल के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की जरूरत पड़ती है। इसलिए मेहरबानी करके जो संतुलित खाद है, जो संतुलित मात्रा खाद की बनाई गई है, शासन ने बनाया है, कोई ऐसे नहीं बना 12, 32, 16 वैसे ही बन गया हो। हर फसल की मांग अलग होती है, हर आदमी की खुराक अलग होती है। कोई 10 रोटी खाता है, कोई 2 रोटी खाता है। ऐसे ही फसल भी खाना खाती है और फसल को भी तत्वों की जरूरत पड़ती है। कौन से तत्व की किस फसल को जरूरत है, उसी हिसाब से उसकी पूर्ति की जाती है। लेकिन आपको तो एक दिमाग में आ गई है डीएपी डीएपी डीएपी। भैया कम से कम इतना तो सोचो। यूरिया मोटा आता है, इक्को का मोटा यूरिया आता है, एक आता है किसान का यूरिया। यूरिया दोनों है, मात्रा दोनों में बराबर है। लेकिन आप लोग काय का पसंद कर रहे हो? किसान का क्यों पसंद करते हो? भैया ऐसा क्या मीठा है उसमें? लेकिन आपकी मानसिकता में ऐसी बस गई है कि नहीं वो ही लेंगे, हम तो किसान का ही लेंगे, पतला ही लेंगे, पतला ही लेंगे। मोटा जब यूरिया देते हैं आप लेते नहीं। अभी भी हमारे पास मोटा यूरिया इतना रखा है भंडार में, आपने जितना मर दिया है हम दे सकते हैं जितनी जरूरत है। लेकिन आप एक नहीं लोगे क्योंकि आपकी समझदारी ऐसी हो गई है, समझ ऐसी हो गई है कि नहीं ये गलत है। तो जब मानसिकता ही आपने गलत बना दी है तो उसका तो कोई विकल्प हो नहीं सकता। लेकिन हम जो कह रहे हैं, वैज्ञानिक जो कह रहे हैं, जो उसको मानते नहीं। ये क्या है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कल भी चलेगा तो पता नहीं मिलता है, इंडिकेटर नहीं मिलता है, पूरा अमोनियम पत्थर नहीं मिलता है। लेकिन आपको देखा नहीं अभी तो डीएपी इतना माल है बाजार में कुछ नहीं दे पाएंगे। आप लोगों के कहने से ना तो डीएपी 5 कर दो पर्ची पे, 5 लेंगे डीएपी। निर्धारित है वही है। नहीं जा रहा 5 ले लेंगे पर्ची पे, लेकिन डीएपी लेंगे।
चलो आप लोग जानो, आपको जो लेना है हमें 5 करोड़ पर्ची पे। और जो लेना चाहे वो लेना है और जो नहीं लेना चाहते वो ना लें। जिसको लेना है वो ले लो। सरदार जी कहाँ से आए हो? कब से खड़े हो यहाँ? सुबह से खड़े हैं। सुबह कितने बजे आ रहे थे? 7 बजे आते हैं। क्या क्या परेशानी आ रही है? डीएपी थोड़ा नहीं आ रहा पीछे से, डीएपी नहीं हो रहा। डीएपी खाद खत्म हो गया। कौन सा खाद दे रहे हैं? एनपी के दे रहे हैं साथ। हाँ? एनपी के खाद दे रहे हैं साथ। NPK 20-20-0-30। हाँ? 016 है साथ। हाँ वो दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आ रहा है, रेक आ रहा है कहीं। रेक आ रहा है। अच्छा कब तक आ रहा है रेक? बता रहे हैं 1-2 रोज में आ रहा है। तुम्हें कितनी खाद की आवश्यकता है? अपन तो 10 कट्टे देना। काय के? DAP के? हाँ जी। अच्छा और यूरिया? अब यूरिया तो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल की स्थिति में DAP जरूरी है। यूरिया दे रहे हैं जैसे। नाम दो। मुन्ना खां। मुन्ना खां अच्छा कहाँ के हो? भगावली के। भगावली के। क्या खाद लेने आए हो? खाद लेने कितनी जमीन है? 10 बीघा। 10 बीघा। कितनी खाद लगेगी? 4 कट्टा यूरिया? 10 कट्टा। 10 कट्टा यूरिया और 4 कट्टा DAP लगेगी। तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं भाई बाहर बैठो कहीं। नहीं DAP तो खत्म हो गई। आपको कौन सा खाद चाहिए? डीएपी चाहिए। DAP का विकल्प है N के 12 का कह रहे हैं, तो विकल्प नहीं ले सकते? नहीं वो नहीं चाहिए अपन। क्यों क्या होता है उससे? काम नहीं कर रहे। का काम नहीं करे? मकाम असल में अरे मैं तेरे से पूछूं, मुझे पता नहीं ज्ञान सरकार से बात कर रहा हूँ मैं। तो तू इतना खड़े भाई ये बाद में गुचुर आएगी आवाज, तेरी भी आएगी, जाकी भी आएगी, जाकी तो बेचारी नहीं चैनल में चलो। क्या मतलब एक किताब पर कितने मिलेगी बेबी अब बात दूसरों नहीं समझ पाए। हाँ DAP खत्म हो, DAP के बाद आप दूसरा विकल्प नहीं ले रहे, क्या क्या कारण रहता है इसमें? तो काम नहीं कर रहे और का काम नहीं कर रहे? मका सही नहीं हो रहा। मका सही नहीं हुई और धान नहीं बोते हम मका बोते। क्या नाम था? मेरा नाम भूरा यादव। कहाँ से आए हो? मैं रेतो अशोक नगर आई हूँ, लेकिन पास में गांव है मुल्ला खेड़ी बेरखेड़ी। हाँ कितनी जमीन है? जमीन करीबन 25 बीघा है। हाँ और क्या? तो क्या खाद लेने आए हो? हाँ लेने तो खाता ही यहाँ। कौन कौन सी खाद लेने आए हो? खाद तो ये कहीं चाहिए DAP। झूठी तो नहीं कर रहा, रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ कौन सी खाद लेने आए? खाद DAP चाहिए। DAP सब किसानों नहीं चाहिए। DAP अब जैसे DAP यहाँ पर खत्म हो गई और अधिकारी कह रहे DAP हैं खत्म हो गई तो अब नहीं लेंगे। नहीं लेंगे। और क्या? क्यों? बाकी वो और खाद काम करते हैं। N के 12 कौन कुछ काम का नहीं है जी। NPK 12, 32, 16 ये सब गेंद में चल जाता है, ये सोयाबीन में चलता नहीं है सब। ये घुड़ता भी नहीं है, 1 साल तक ऐसा ही रखा रहता है, खेत में गलता ही नहीं। गलता नहीं। कहा कि मुआदत पड़ रही है जमीनें खेती की, बाय DAP की तो वही चाहिए, बाद में उपज। DAP के अलावा और कोई काम नहीं कर और रहा? मैं नहीं करता। अब वो 4 बजे से कहा, मैं तो पूरी रात शाम को 8 बजे संजा कल को लगा है। कल से आए हो? कल का लगा हुआ। तो यही रुके थे क्या? घर पर गए थे? रोटी तो खा ली। घर पे गए थे कि नहीं गए? घर पे नहीं गया, रात यहीं को ट्रैक्टर लगा वहीं पे सोया था। सर आपको खाद गोदाम पर आना पड़ा, किसानों का हंगामा काफी देख रहे हैं, क्या मामला है और किस प्रकार की DAP खाद कितनी स्टॉक इनने मांगा था सरकार से और कितना उपलब्ध था और कितना क्या हुआ है, खत्म कैसे हुए? सबसे पहले तो एक चीज बताना चाहूंगा, हंगामा नहीं है। किसानों के अंदर में कुछ ऐसे विक्रेताएं हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो अनावश्यक रूप से DAP का स्टॉक करते हैं, स्टॉक करने के बाद में उसको अपने मनमर्जी रेट से बेचते हैं। इसी चीज को नियंत्रित करने के लिए कलेक्टर महोदय के निर्देशन में हम सब लोगों का राजस्व अमला और कृषि अमला यहाँ पे संयुक्त रूप से उपस्थित हुआ। कल भी स्थिति बनी थी, हमने ऐसे लोगों को जब छांटा तो ऐसे लोगों का उपद्रव, किसानों का उपद्रव अपने आप ही खत्म हो गया, क्योंकि वर्ग लाने वाले इनके बीच में से
किसान कभी उपद्रव नहीं करता, न कोई हंगामा करता। और शेष बात रही कि स्टॉक की, तो पूर्व में हमारे पास में जो स्टॉक था, जो कल शेष था 130 टन, वो कल सोमवार के दिन में सरकारी गोदाम पर खत्म हो गया है। लेकिन कलेक्टर महोदय ने जो पत्राचार किया, तो हमारे पास में नया स्टॉक आज या कल में आने वाला है। तो क्या संभव है कि कल लिया जाएगी रैक? यदा संभव कोशिश तो पूरी कलेक्टर साहब ने पत्राचार किया है, तो कल या आज में हमारी रैक लग जाएगी। कितनी खाद आ रही है? कितनी आ रही है? 2700 MT आ रही है। हाँ जी, 2700 मेट्रिक टन खाद आ रही है। अच्छा। गुप्ता जी, मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि हमारा खरीफ सीजन पिछले वर्ष तो कहाँ पर है फिर? 2604 मेट्रिक टन हमारा बटा था पिछले खरीफ सीजन में, 1/4 से लेके और 1 अगस्त तक पूरे खरीफ सीजन में 2604। इस वर्ष खरीफ की फसल के लिए कौन कौन सी खाद की आपने डिमांड कितनी की थी? इसी पूर्वानुमान लगाते हुए हमने डिमांड की थी, उसी पिछले वर्ष के आंकड़े को पकड़ते हुए। तो पिछले वर्ष हमारा 2604 मेट्रिक टन डीएपी बटा था। इस बार हम 3450 के आसपास, बल्कि 3300 टन के आसपास डीएपी बांट चुके हैं और 2700 मेट्रिक टन हमारा डीएपी और आ रहा है। इसके साथ में हमारे जिले में 12-32-16 एनपीके और 14-14 और 14 एनपी के अतिरिक्त खाद आ रहे हैं। 20-20-0-13 अभी भी गोदाम में पर्याप्त मात्रा में रखा हुआ है। किसान डीएपी में क्या हो रहा है कि यहाँ से जो स्टॉक करते हैं, और किसान की मानसिकता की वजह से, जैसा साहब ने बताया, कि स्टॉक करके उनको एक्स्ट्रा पैसे लेकर बेचना चाहते हैं। इस कारण ये परेशानी उत्पन्न हो रही है। ऐसे किसान हर वर्ष आते हैं यहाँ पे, उनको आज तक चिन्हित नहीं कर पाई। चिन्हित किया है, पिछले वर्ष भी आपने देखा होगा, डीएपी पे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है पिछले वर्षों में। इस बार मक्का और धान का रकबा बढ़ने के कारण थोड़ी किसानों की उत्सुकता बढ़ी है। दूसरा, यूरिया पे तो प्रॉब्लम रबी में हमेशा आती थी, शॉर्टेज, लेकिन पिछले 3 साल से यूरिया में भी कोई शॉर्टेज देखने को नहीं मिली है। मक्का और धान में क्या यूरिया ज्यादा है, वो डीएपी ज्यादा लगता है? नहीं, ये किसान की मानसिकता है कि डीएपी ज्यादा लगता है मक्का में और धान में और गेहूं में। ये यूरिया ज्यादा लगता है बजाय डीएपी के, लेकिन किसान को समझ में नहीं आता। बार बार हम प्रचार प्रसार के माध्यम से, वैज्ञानिकों के माध्यम से, अभी हमने आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी ये एक प्रपत्र दिया था कि आप ये विकल्प तय कर सकते हैं। तो 3 विकल्प हमने दिए थे कि आप डीएपी के स्थान पर ये यूज कर सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं। तो हमने तमाम विकल्प हमारे पास हैं और इस तरह की उर्वरक की कोई कमी जिले में, जैसा अभी आप समझा रहे थे किसानों को, परंतु किसानों की डिमांड, किसानों के बीच में से आवाज आ रही थी केवल डीएपी चाहिए, शायद 6 की जगह हमें 5 दे दो। इसी मानसिकता के कारण परेशानी उत्पन्न है बस। अच्छा, केवल डीएपी मांग रहे हैं। आप समझदार हो, डीएपी में मैंने जैसा बताया था कि 18% नाइट्रोजन है और 46% फास्फोरस है, और उसी तत्व को आप सिंगल सुपर फास्फेट लेते हैं, वो मात्र 400 रुपये का, 430 रुपये का मिल रहा है, 16% है उसमें। तो आपके डीएपी की कीमत 1350। अगर 3 बैग आप फास्फोरस के लेते हैं तो आपकी फास्फोरस की पूर्ति पूरी हो गई उसमें बराबर पैसे में, कहीं पैसा एक्स्ट्रा भी नहीं लगा। लेकिन कैलकुलेशन करने की बात है, किसान की समझ की बात है, तो उसको जो समझ में आ जाए, इसलिए परेशानी उत्पन्न हुई है। कैलकुलेशन की जैसे आपने बात करी, कैलकुलेशन तो पिछली बार तो इतनी समस्या नहीं आई थी, इस बार से डीएपी की समस्या शासकीय गोदाम पर क्यों आ गई? शासकीय गोदाम पर डीएपी की समस्या इसलिए आ रही है कि हमारे पास 2604 मेट्रिक टन आया था और वो हमने एडवांस हमारे यहाँ से 1/4 से आज तक वितरण चल रहा है, तो लगातार वितरण होता चला गया और किसान के पास उस समय पैसा, जिनके पास था वो ले गए और जिनके पास नहीं था वो नहीं ले गए। तो अब किसान के पास एक साथ पैसा आया और एक साथ किसान का सीजन आ रहा है, तो सारे के सारे जो किसान है वो एकदम आप खरीद सीजन अपना 20 जून से। तो रघुवंशी जी, आप बता रहे हैं अन्य विकल्प बता रहे हैं, हाँ। खाद के अन्य विकल्प बता रहे हैं, परंतु किसान समझ क्यों नहीं पा रहा है? क्या कृषि विभाग की ने आज तक उनको क्यों नहीं समझा पाया? नहीं, कृषि विभाग ने समझाया है और किसान समझाया है, और बड़े बड़े किसान आप देख रहे होंगे एसएसपी की गाड़ी ले जा रहे हैं, ट्रक के ट्रक।
खाद ले जा रहे हैं। मार्केट में भी कल हमने प्रैक्टिकल किया है, हमारे यहाँ भीड़ थी। इसके बाद भी आप बाजार में अभी भी पता कर सकते हो, बाजार में एनपीके और सुपर की बिक्री रोजाना की तुलना में ज्यादा हुई है। जब से हमारे कलेक्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसका प्रभाव पड़ा है, लेकिन प्रभाव धीरे धीरे पड़ता है हर चीज का।